जिज्ञासा है कि शिव गुरु दया करते हैं, हम कैसे समझें? गुरु दया करते हैं कैसे समझें? आग हाथ छूने से हाथ जलता है, हम कैसे समझे? आग में हाथ डाल दीजिए, बुझा जाएगा कि हाथ जलाता है कि ठंडा लगता है। महादेव को गुरु मान लीजिए और जो गुरु ने कहा है उस काम को करिए, आपको रास्ता मिलेगा, फायदा बुझाएगा, तो मन बुझेगा कि महादेव दया करते हैं। दूसरा जिज्ञासा है, कहते तो सभी है कि साहब की बानी पे चलना चाहिए, फिर चलते क्यों नहीं? सरकार कहती है कि सड़क पर बाएं चलो, आप दाहिने काहे चलते हैं? हमारा मन, आप मन के गुलाम है। और जब ठोकर लगेगा, गोड़ हाथ टूटेगा, आ जाइएगा कंपनसेशन मांगने, तो पूछेगा कि केने चल रहे थे? तभी सड़क पर दाहिने चल रहे थे। नियम को पालन कीजिए। शिव चर्चा में कहते हैं कि शिव गुरु हैं, शिव को अपना गुरु मानिए, तो फिर हरिंदर भैया और नीलम दीदी का नाम क्यों लेते हैं? इसलिए नाम लेते हैं कि उन्होंने हमको ये ज्ञान दिया, करके दिखाया कि महादेव का चेला क्या करता है और करने से क्या है। आज पूरी धरती क्या कह रही है कि जब तक सूरज चांद रहेगा, साहब दीदी तेरा नाम रहेगा। आपको कोई कहता है? आपके बाप को कोई कहता है? आपके दादा को कोई कहता है? क्यों नहीं कहता है? क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया की भलाई के लिए कुर्बान कर दिया। आप अपने लिए मर रहे हैं, यही अंतर है साहब दीदी में। आज कोई कहता है कि गांधी जी राष्ट्रपिता है। आज हम भगत सिंह को क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि उन्होंने भारत देश की आजादी के लिए अब फांसी का फंदा पर चढ़ गया, इसलिए उनको याद करते हैं। साहब शरीर में नहीं है, तो क्या रांची उपवन हम लोग को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नंबर एक, साहब शरीर में नहीं है, ये कहने वाला आदमी वो तरस का, उस पर तरस आती है। साहब ने अपने मुखारबिंद से कहा है, किताब में लिखा भी है और दुनिया जानती है, संत मरते नहीं। क्या कबीर साहब मर गए? क्या भगवान राम मर गए? आज भी उनके नाम पर आदमी भीख मांगता है और उसको भीख मिलता है, तो राम जी मर गए? नंबर एक। नंबर दो, हमारा बाप मर गया, हमारा ससुर मर गया, तो हम ससुराल नहीं जाएंगे? हमारे साहब श्री हरिनारायण जी ने संकल्प लिया कि दुनिया के एक एक आदमी को शिव का शिष्य बनाएंगे, ताकि उसका जीवन शिवमय हो, मंगलमय हो। और इस काम को वहाँ मुख्यालय से बैठ के किया जा रहा है, तो उस काम को करने में हम सहयोग नहीं देंगे, उनके संकल्प को पूरा नहीं करेंगे। उन्होंने जो पौधा लगाया है, क्या उस पौधे में पानी नहीं डालेंगे, खाद नहीं डालेंगे? क्योंकि वो मेरे बाप की बनाई हुई संपत्ति है। वो संपत्ति की रक्षा करना, उसको आगे बढ़ाना एक पुत्र का, एक शिष्य का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। शिष्यानुभूति में साहब लिखते हैं कि शिव भाव के शिखर की तलहटी में सारी संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती है। ये कैसे है? जैसे यहाँ लोग बैठे हुए हैं, किसी को मालूम है कि बगल में बैठा आदमी अंडा भात खा के आया है, पूछिए बगल में बैठल के है, कहेगा मेरी गुरु महान है। यानी आपके मन में जो संकीर्णता थी पहले, अभी हम लोग हाल में एक जगह गए थे कि वहां पर अगर आप मछली खाने बैठ गए तो वो गुरु बहना और गुरु भाई भाग जाता था, छत पर भाग जाता था। घृणा उसके मन में थी कि इसका सुगंध दुर्गंध भी मेरे नाक में चला गया तो हमारा खंडित हो जाएगा। और उस महिला ने, उस गुरु बहना ने हम लोगों को अपने घर पर बुला के और परोस के मछली बना के खिलाया। ये है सारी संकीर्णताएं तिरोहित हो गई। आपके मन में ख्याल था ना कि छोट जात के है, ये मछली माछ खाई है, ये बदमाश है, ये बड़ जात के है। ये जो घृणा का भाव था, ये छोटपन का जो भाव था, ये जो अहंकार था,
जैसे आपने शिव को गुरु बनाया, यहाँ सब बैठे हुए हैं, पूछिए ये कौन है तो मेरी गुरु बहना, ये कौन है तो मेरा गुरु भाई। किसी को पता नहीं है कि ये शाकाहारी है कि मांसाहारी है, छोट जात के है कि बड़ जात। यही संकीर्णताएं तिरोहित, मन में ख्यालो नहीं है। गुरु बहन संग फल नहीं खाती, हाँ, ये उल्टी नहीं हुआ। एगो गुरु बहन को फल खाने से उल्टी हो जाता था, कल उसको खिलाया गया, उल्टी नहीं हुई, संकीर्णता भाग गई। अरे दिया जलाइएगा, घर में अंधार है, इसका माने कि दिया नहीं जला है, दिया जलेगा तो रोशनी हो जाएगी। आगे बढ़िए। दया और कृपा में क्या अंतर है? कृपा में है करोगे तो पाओगे, करोगे तो पाओगे। दया का माने है कि हमने कुछ नहीं किया है फिर भी हमको चाहिए। एक रिक्शा वाला यहाँ के कलेक्टर साहब के यहाँ चिट्ठी लिखेगा कि हमको 4 दिन का छुट्टी चाहिए, उसको कोई छुट्टी देगा? कहेगा कि तुम हमारे यहाँ काम किया है तो तुमको हम छुट्टी दे, करोगे तो मिलेगा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु ने जो कहा है उस काम को करोगे तो गुरु की कृपा होगी। दया का माने हम नहीं किए हैं फिर भी हमको चाहिए। जैसे आपने हत्या कर दी है, सुप्रीम कोर्ट तक आपको हो गया कि फांसी की सजा, लेकिन उसके ऊपर भी है, इस नियम के, इस कानून के ऊपर है, राष्ट्रपति को अधिकार है, वो इस नियम को भी तोड़ सकता है। एकदम ठीक है कि आप हत्या किए हैं, सब प्रमाण है, राष्ट्रपति माफ कर देगा। ये है दया। तो गुरु की दया आपके कर्म फलों को तोड़कर आपको जीव से शिव बना देती है। गुरु की दया में यह पावर है कि आपने गलत किया है, आपको माफ कर देगा। ये दया गुरु आदेशित अनुसार करने भर से गुरु की दया मिलती है। और गुरु का आदेश क्या है? गुरु का आदेश क्या है? ईमानदारी से दूसरों को कहो कि महादेव मेरे गुरु है, आपके भी गुरु हो सकते हैं, आपका भी भला हो जाए, भला हो जाए। इसी में भला हो जाता है कब? जब आप कहते हैं कि 5000 रुपया देवा तो तोरा यहाँ चर्चा करो, तब भला होने लगेगा, मिल जाएगा, बाद में भला होगा। यही है दया।